गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भैया। अच्छे हैं भैया। नीरज, पढ़ाई चल रही है? यस भैया। बढ़िया चल रही है पढ़ाई। कहाँ तक पहुँचे? भैया मैंने एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है HTML CSS और अच्छा, जावास्क्रिप्ट से। ठीक है। वो असेसमेंट वाली लिंक पे जाना, तुम लोग स्क्रीन दिख रही मेरी? जी भैया। ये ड्राइव वाली लिंक है, असेसमेंट में जाना यहाँ पे। ये इसमें सारे असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। और जिन लोगों का ग्रुप प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, वाइवा हो चुका है, अपने प्रोजेक्ट को इस पे सबमिट कर देना। सेकंड वाली लिंक है पहले वाले HTML CSS की, ठीक है? ये वाली सबमिट योर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज, ठीक है? जिनका वाइवा हो जाए, जो प्रोजेक्ट दिखा दें, अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे डालिए और उसको डिप्लॉय कर दीजिए। दोनों लिंक इस फॉर्म में सबमिट कर दीजिए, ठीक है? बोलो भैया। ठीक है भैया। रिम्मी, रिम्मी पाल, भैया। यस भैया। क्या स्टेटस है आपका? कुछ अपडेट नहीं दिया आपने आज तक। भैया बन गया है प्रोजेक्ट, बस 15 तारीख तक कर देंगे। मेक श्योर, ठीक है? मेक श्योर 15 से तक हो जाए। ठीक है भैया। यस। मेघा, यस भैया। पढ़ाई हो रही है? भैया हो रही है, अभी तो मैं घर गई थी तो अभी थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, तो आज मैं सब कुछ रिवाइज कर लूंगी। चलिए ठीक है। आमिशा, आमिशा कुमारी, यस भैया। कब देंगी वाइवा, कब देंगी? भैया कल। तो कल देंगी तो बता तो दीजिए एटलीस्ट, ठीक है? भैया बता तो दिया, आपसे बात भी हो गई, आपने बोला 3 बजे। अच्छा, आपने बताया, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है। अंशिका कश्यप, यस भैया। क्या स्टेटस चल रहा है आपका? पढ़ाई हो रही है? यस भैया। आपको तो हम पहली बार लग रहा देख रहे हैं इस क्लास में। इज इट? भैया मैं संजना के साथ करती अच्छा थी। ठीक है। अंजुम, यस भैया। कैसी हैं आप? तबीयत सही है? हाँ सही है मेरी तबीयत। अच्छा, काफ़ी लेक्चर मिस हो गए होंगे आपके, राइट? काफ़ी ज़्यादा। हाँ बट भैया जो आपने पढ़ाया है वो जेएस मेरे को थोड़ा आता है। हाँ आप हाँ, वो डायरेक्ट आता पढ़ा होगा। रहे हो आज अभी। से जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये नहीं आता होगा, दैट आई एम डेफिनेटली श्योर। तो आज से अटेंड करना, ठीक है? हाँ। गायत्री शेल के, ये कौन है? ये भी हम पहली बार देख रहे हैं। हाँ भैया मैं आज से ही ज्वाइन अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। मैंने ग्रुप पे चीज़ें पोस्ट कर दी हैं, ठीक है? जितने लोग नए ज्वाइन करे हैं उनका एक सेशन अलग से ले लेंगे, सब गाइड कर देंगे उसमें क्या 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 आप कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, ठीक है? कोई बस लेक्चर देखिएगा, ठीक है? मोनिका, मोनिका कुमारी, निशा कश्यप, क्या चल रहा है? मैं अभी तो रिसेंटली जीएस की क्लास में है, साइड में से एचटीएमएल पढ़ रही हूँ। थोड़ा फास्ट पेस पे पढ़ना एचटीएमएल। स्टार्ट करिए, थोड़ा फास्ट पेस पे, ठीक है? इस तरीके से रिएक्ट और JS में नहीं कर हाँ पाएंगे। भैया। 12 तारीख हो गई हाँ जी हाँ आज, जी बिल्कुल। HTML CSS नहीं रिवाइज हुआ आप लोग का? हाँ जी भैया। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। फंक्शंस हैं, थोड़ा बहुत सिमिलर है जिससे पहले आपने सी में पढ़ा होगा और पाइथन वगैरह में, और थोड़ा सिमिलर है और बहुत डिफरेंट है। तो ध्यान से सुनना, मिस ना करना। स्क्रीन शेयर है, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, देख लो, ठीक है? स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मेरी index.html का वो प्रोजेक्ट था। किसी को कुछ पूछना हो, मैसेज में टाइप करना हो, कर देना। हम अपनी स्क्रीन अभी नहीं चेंज करें, ठीक है? तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा ब्रांच चेंज कर दिए, फंक्शंस कर दिया है। script.js की जगह पे आज हमने फंक्शंस नाम रखा है यहाँ पर,
और ये उसकी फ़ाइल है, ठीक है। 4-5 टॉपिक हैं फंक्शंस के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे अलग अलग फाइल बना देंगे तो आपको सेपरेटली कोड सबका मिल जाएगा। आवाज़ क्लियर है? जी भैया। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे पोर्ट कर दिया है मैंने, यहाँ पे ये पोर्टेड है console.log, यहाँ पे आंसर आएगा। रिफ्रेश कर देते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस पे। सबसे पहले तो अभी तक हम लोगों ने देखा, जैसे मुझे कुछ भी कोड लिखना होता था मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देता लिखना, है ना। मैंने वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल बना दूंगा। कुछ प्रिंट करना है, ऐसे करके प्रिंट कर दूंगा। तो अभी सब चीज़ें कैसे चल रही थी, सीक्वेंशियली चल रही थी, राइट, टॉप टू बॉटम। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर सेकंड वाली एग्जीक्यूट हुई, फिर थर्ड हुई, फोर्थ हुई, सही है। अभी तक ऐसे चल रहा था। यस भैया। फिर हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े थे। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इफ़ एल्स लगाया था। और इफ़ एल्स में क्या हो रहा था कि कंडीशन के बेसिस पे चीज़ें रन हो रही थी। अगर सेकंड वाले लाइन पे इफ़ लगा हुआ है, अगर कंडीशन ट्रू है देन वो थर्ड वाली रन करेगा, एल्स वो फोर्थ वाली रन करेगा, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में ये हो रहा था। यस भैया। अब हम लोग क्या करना है, फिर हम लोगों ने लूपिंग पढ़ा था। लूपिंग में क्या होता था, रिपीटेडली चीज़ें रन करती थी, वो लाइन पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट करेगी अनटिल अनलेस अ पर्टिकुलर कंडीशन हैज़ बीन हॉल्टेड, राइट। यस। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने ही पर्टिकुलर कोड को मॉड्यूलराइज करेंगे, जनरल वे में लिखेंगे फंक्शंस के थ्रू। फंक्शंस क्या करते हैं, फंक्शंस के अंदर आप अपने कोड की बॉडी डाल सकते हैं और जब आपका मन करे उस पर्टिकुलर सेपरेट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वो तभी वर्क करेगा और सेपरेट रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं फिर से। फंक्शन समझ गए क्या होते हैं, करना क्या है, क्या चीज़ करने जा रहे हैं, अपने कोड को मॉड्यूलराइज करने जा रहे हैं। मॉड्यूलराइज करने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा ये, इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर काम करवाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एडल्ट्स की एज निकाल के दीजिए। आपके पास एक एरे है और उसमें सारे पर्सन्स की एजेस लिखी हुई हैं, ठीक है। एज मतलब कितने साल का है वो, राइट। तो आपको मैंने एक टास्क दिया, आप प्लीज़ सारे पर्सन्स का नेम मुझे प्रिंट करके दीजिए जिनकी एज 18 से ज़्यादा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? यस भैया। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 वर्क कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कोड अच्छा नहीं होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर कोशिश ये रहती है कि एक चीज़, एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड हो जो पर्टिकुलर वही काम करे सिर्फ, है ना। अगर हम सेपरेटली एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख दें, एक फंक्शन बना दें जो सिर्फ हम उसे इनपुट दें और वो आउटपुट दे दें हमें, तो कैसा सही रहेगा कि नहीं रहेगा। हमें उसकी इंटरनल वर्किंग से कोई मतलब नहीं, कैसे काम कर रहा है वो आप देख लीजिए। 3 लोग जैसे काम कर रहे हैं साथ में, तो आपने 2 लोगों एक से कह दिया आप याला फंक्शन बना दीजिए, जैसे कि याला फंक्शन है, ये एक फंक्शन ब्लॉक है। यहाँ पे आपने इनपुट डाला कि आपने इनपुट क्या डाला, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें नेम्स हैं और वो आपके एजेस, है ना। तो ये फंक्शन मेक श्योर करेगा कि ये आपको वो पर्सन्स के नेम दे दे जिनकी एज 18 से ज़्यादा है, राइट। इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है आपने ना लिखी हो, लेकिन ये गारंटी करेगा कि हाँ जिसने भी लिखी है वो गारंटी करेगा कि करेक्ट आउटपुट देगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने कोड पे दूसरे लोगों को दे सकते हैं, दूसरे लोग लिख सकते हैं और वो आपको बता सकते हैं कैसे आप इनपुट देंगे, कैसे आपको आउटपुट मिलेगा, और काम डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। आपका खुद का भी हो सकता है और जो टीम वर्क करेंगे उनका भी। सही बात कह रहे हैं? जी भैया। तो ये फंक्शनल अप्रोच है, ये बेटर है, ये सीखेंगे आज के लेक्चर्स से, ठीक है। अब चलिए सीखते हैं कि फंक्शन को बनाते कैसे हैं जावास्क्रिप्ट। हमने तो बहुत बात कह दी कि फंक्शन है, ये करता है वो करता है। फंक्शन को बनाते कैसे हैं, नॉर्मली देखो जैसे हम लोग लिखते थे console.log, लिखा मैंने हेलो लिखा, ठीक है। क्या करेगा ये, हेलो वहाँ प्रिंट कर देगा, राइट, है ना। लेकिन अब हम इसी कोड को फंक्शनल वे में लिखेंगे। तो अब देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं कीवर्ड फंक्शन, ठीक है। फंक्शन लिखा मैंने, उसके बाद यहाँ पे सजेशन दिखो आ रहा है, अगर ये कंप्लीट कर देता है तो देख लेते हैं, नहीं करा इसने, चलो ठीक है। फंक्शन लिखा, उसके बाद हम कोई भी नाम दे सकते हैं, आपके ऊपर है,
अरे स्टक हो गई मेरी स्क्रीन। हाँ, अरे फंक्शन लिखा मैंने, स्पेस, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है? एक सेकंड रुकिएगा, मेरा स्पेस बार नहीं वर्क कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया, एक सेकंड। एक सेकंड, मैं इसको बंद करके चलाता हूँ, शायद चल जाए। दूसरी जगह पे चल रहा है, देखिए चला के यहाँ पे। VS कोड में नहीं चल रहा, उसी की दिक्कत है। इसको बंद कर देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्क्रीन दिख रही मेरी VS कोड की? यस भैया। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा? अभी भी नहीं कर रहा है इस पे? सेटिंग लग गई क्या? स्पेस प्रेस कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। index.html में जाके देखें, यहाँ पे भी नहीं कर रहा वर्क। हाँ भैया, क्या चीज़? नहीं नहीं, मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, स्पेस ही नहीं आ रहा है यहाँ पे VS कोड पे। देखो, कहीं पर भी क्लिक करने के बाद स्पेस कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे, दिखा नहीं रहा इस पे। और अगर हम दूसरी जगह पे करें, यहाँ पे करें मान लो, यहाँ देखो स्पेस कर रहे हैं, स्पेस हो रहा है पूरा। बड़ी वियर्ड चीज़ हो गई है। Ctrl+Shift+P, सुबह तो वर्क कर रहा था शायद। स्पेस वॉज प्रेस्ड फॉर सेकेंड की ऑफ कॉड। ओके, एक सेकंड रुकिएगा। सुबह मैंने इसमें सेटिंग करी थी एक, फॉन्ट साइज, मोड, फॉन्ट व्यू एंड विंडोज आर से स्पेस आर से क्या हो रहा था? रीसेट करने के लिए था वो। Ctrl+Shift+P, रीसेट। देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी। को पायलट लिखा है इसमें, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा। जूम, रीसेट जूम स्पेस यहाँ पर है, एडिट फॉन्ट जूम, ये वाला। ओपन क्यों नहीं हुआ?
आई होप अब कर जाएगा। हाँ सही हो गया, दिख रहा है। Yes, भैया। एक्चुअली सुबह में काम कर रहे थे थोड़ा सा, तो इस पे पता है आप VS कोड पे अपने खुद के शॉर्टकट्स बना सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे जाइएगा, अपनी स्क्रीन पे कंट्रोल शिफ्ट P सेलेक्ट करिएगा, तो ये आपकी ये स्पेशल विंडो आ जाएगी। इसे कहते हैं कमांड पैलेट। तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप सिर्फ क्लिक करेंगे, उसको एक्सप्लोर करिएगा, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे खुद से अपने भैया आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अंजुम फ्रीज हो गई है। कर्सर मूव हो गई थी सर, बट अब दिख रहा है। ठीक है ठीक। तो ये कमांड शिफ्ट पैलेट विंडो आ जाएगी। और यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कमांड्स होते हैं, ये देता है। और इसके अलावा आप खुद से भी अपने कमांड्स टाइप कर सकते हैं। तो शायद मैंने स्पेस से एक कमांड दे दिया था, तो वो ट्रिगर नहीं हो रहा था जब तक कि ये दूसरी की नहीं प्रेस कर रहे थे, तो मैंने वो रिमूव कर दिया। तो जैसे ये कमांड मैंने ऐड किया था, ये एडिटर फॉन्ट जूम इन। तो इसमें क्या होगा, जैसे देखिए मैं अपनी स्क्रीन पे कंट्रोल और प्लस करूँगा तो फॉन्ट पढ़ रहा है, देख रहे हैं? दिख रहा है? तो ज़्यादा छोटा जब हो जाए तो बता देना तुम लोग, माइनस करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो ये कस्टम कमांड भी आप अपने इस पैलेट से डाल सकते हैं, है ना। इतना सही है, ये और छोटा कर दें? नहीं भैया नहीं, अब सही है। ठीक है। और एक और अच्छा चीज़ है इसमें, अगर तुम लोग देखो कमांड पैलेट पे, बता देना तुम लोग, स्क्रीन कास्ट मोड। ये देखो, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, अब मैं अपनी स्क्रीन पे जो भी प्रेस करूँगा वो आप लोग को दिखेगा। लाइक मैंने SH ये प्रेस करा, दिख रहा है नीचे की? भैया आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। बेटा फ्रीज नहीं हुई भैया होगी। फिर से आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। अंजुम आ रही है? नहीं भैया फ्रीज नहीं हुई है। बेटा आप लोग का इशू होगा, प्लीज़ देख लीजिए। तो ये ऑन कर दें क्या? जैसे कि कुछ भी प्रेस करता हूँ दिखेगा तुम्हें नीचे। हाँ अब दिख रहा है यस भैया। भैया दिख रहा है। ये ऑन कर दें कि रहने दें? हाँ भैया ऑन, हाँ कर दो भैया, ऑन कर दो। चलिए ठीक है। अच्छा शॉर्टकट बताते रहेंगे, ये क्या हो रहा अब? चलो ठीक है, देखते हैं बाद में। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, हाँ फंक्शन पढ़ा रहे थे, डाइवर्ट हो गया। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, फंक्शन बनाएंगे। मैंने फंक्शन लिखा यहाँ पे, और उसके बाद हमें कुछ भी नेम डालना है। नेम जैसे आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल दूँ हेलो फंक्शन करके, तो ये भी एक फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद हमें पैरेंथेसिस लगाना है। पैरेंथेसिस मतलब ये दोनों चीज़ें, ठीक है, ये पैरेंथेसिस होते हैं, ये लगाना है। और फिर बाद में करली ब्रैकेट्स के अंदर आप अपनी पूरी बॉडी लिख सकते हैं। ये वाली बॉडी इन द सेंस जो कोड आपको सेपरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, हेलो फ्रॉम फंक्शंस, ठीक है, हेलो फ्रॉम फंक्शंस लिखा। जैसे मैं इसको सेव करूँगा, अपनी स्क्रीन पे जाऊँगा, पोर्ट नहीं किया क्या? पोर्ट नहीं किया अभी। तो अब देखना यहाँ पे टैब पे इंस्पेक्ट करने पे कंसोल डॉट लॉग पे हेलो आ गया। रिफ्रेश करते हैं, हेलो आ गया, ठीक है। ये हेलो कौन सा आया? ये वाला, राइट? भैया फिर से स्क्रीन फ्रीज हो गया आपका। भैया नहीं दिख रहा है। यस सर। फ्रीज हो गया? भैया आगे बोलो। अरे नहीं हुआ, इसको ऑफ कर दें क्या? बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, मुझे लग रहा है शायद इसीलिए हो रहा हो। अभी चल रहा है भैया आपका। इसको ऑफ कर दें क्या? ये जो स्क्रीन कास्ट वाला है, शायद इसकी वजह से बहुत लोड ले रहा है, कर दीजिए भैया। है ना। शॉर्टकट होगा तो हम बता देंगे, बाकी तो वो टाइप ही कर रहा है ना। इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ से, शायद इसकी वजह से बहुत लोड ले रहा है सिस्टम मेरा, है ना। तो ये मैंने क्या करा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा, और मैंने जो उसको हेलो फंक्शन से कराना था उसको मैंने इनके अंदर रख दिया, फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब ये बताओ स्क्रीन पे तुम्हें क्या दिख रहा है? कंसोल पे तुम्हें क्या दिख रहा है? हेलो दिख रहा है? हेलो। लेकिन हमने तो यहाँ ये भी लिखा है, यहाँ पर भी हेलो लिखा है। ये वाला एग्जीक्यूट हो गया, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ। भैया हमने उसको कॉल नहीं किया। हाँ ठीक है। तो यही तो हमारा फंक्शन होता है कि जब हम मन चाहें अपने मन से कॉल करा सकते हैं। कोड हमारा सेपरेट रहेगा, लिखते जाओ, जितने भी फंक्शन लिखते जाओ, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। जब तक हम नहीं चाहेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद इसको कॉलिंग नहीं किया है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक। ये समझ के इतनी बात?
यस भैया। कॉपी खोल लो, कुछ थोड़े बहुत जार्गन्स बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, सुनते रहना। ये तुमने जो लिखा है यहाँ से यहाँ तक की बॉडी को छोड़ के, ये तुम्हारा होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। ये पूरा फंक्शन नेम अलॉन्ग विद फंक्शन नेम, फंक्शन कीवर्ड अलॉन्ग विद फंक्शन नेम अलॉन्ग विद पैरेंथेसिस एंड दिस कर्ली ब्रेसेस इज नोन एज फंक्शन डिक्लेरेशन। समझ में आया? यस भैया। फंक्शन डिक्लेरेशन में कहते हैं, या फिर कहो फंक्शन स्टेटमेंट कहो, ठीक है। स्टेटमेंट अगर कहीं तुम्हें मिले वो भी यही चीज़ होती है, फंक्शन डिक्लेरेशन भी यही चीज़ होती है। नेक्स्ट जो तुम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हो उसे कहते हैं फंक्शन बॉडी, ठीक है। समझ गए? यस यस नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि हमने कहा कि तुमने कॉल नहीं किया है तभी वो वर्क नहीं कर रहा है, तो कॉल करने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, हमें इस फंक्शन का नाम लिखना है, हेलो फंक्शन लिखा मैंने, और उसके एंड में पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन लगा दोगे, दैट मीन्स फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब फंक्शन कॉल हो जाएगा, पहले कैसे कॉल होगा देखो, ये वाली लाइन पहले एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद उसे फंक्शन मिला, उसने नेगलेक्ट कर दिया, ये वाली लाइन पे आया जावास्क्रिप्ट का इंजन, उसने देखा ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, अब वो क्या करेगा, इस वाले फंक्शन को ढूंढेगा आपके पूरे प्रोग्राम में, उसे मिलता है फोर्थ लाइन पे, फोर्थ लाइन पे आया, उसने उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा समझ में आ रहा है? भैया हाँ ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना, उसके हाँ बाद ये हाँ प्रिंट हो हाँ गया। हाँ, फंक्शन इन्वोकेशन कहते हैं इसे, या फिर कहो फंक्शन कॉल, ठीक है। यस भैया। तो ये तुम्हारा बहुत बेसिक हो गया फंक्शन का, जो तुमने आज तक पढ़ा होगा, ठीक है। अब जो नई चीज़ बताना जा रहे हैं वो ध्यान से सुनो। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस जो होते हैं वो एज अ वैल्यू ट्रीट होते हैं। वैल्यू का मतलब है जैसे तुम डेटा टाइप स्टोर करती हो, इंटीजर वैल्यू स्टोर करती हो, राइट, इंटीजर स्टोर करती हो, स्ट्रिंग स्टोर करती हो, सब कुछ स्टोर करती हो। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के साथ भी तुम वो सब कर सकती हो, जो चीज़ें तुम डेटा टाइप्स वैल्यूज़ के साथ करते थे वो हर चीज़ आप फंक्शन के साथ कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है जैसे मैं चाहूँ अगर यहाँ पर एक ऐसे फंक्शन बनाते हैं, हेलो फंक्शन एक्सप्रेशन, ये कंप्लीट हो जाए फिर बताते हैं। हाँ ठीक है, ये हमारे पास एक वेरिएबल था, मैंने वेरिएबल के अंदर पूरे फंक्शन को स्टोर कर दिया, दिख रहा है? ऐसे स्टोर किया जैसे कि मैं एक वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वेरिएबल में, हाँ कि ना? जावास्क्रिप्ट में ये वैलिड है, जावास्क्रिप्ट में वैलिड है, और काफ़ी लैंग्वेज में वैलिड होता है, जो तुमने पढ़ी हो शायद उसमें ना वैलिड होता हो। सी में शायद नहीं होता है कि नहीं होता है बताओ? नहीं ना? पाइथन में? ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में ये अलाउड है। ऐसे फंक्शन जिनको तुम असाइन कर सकती हो उनको कहते हैं फंक्शनल एक्सप्रेशंस। ये फंक्शनल एक्सप्रेशन है पूरा, क्योंकि ये इसमें असाइन कर दिया गया है, ठीक है। भैया हाँ यहाँ पे एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एक फंक्शन को दूसरे वेरिएबल में, नॉट इन फंक्शन, एक फंक्शन को दूसरे, है ना। जैसे कि आप एक वैल्यू स्टोर करते हैं किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में, सिमिलरली हम फंक्शन भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आप फंक्शन लिखिए, उसके बाद पेरेंथेसिस लगाइए, यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं, अभी बताएंगे, 2 मिनट रुक जाना। मैंने फंक्शन लिखा, पेरेंथेसिस लगाया, डायरेक्टली उसको स्टोर कर दिया। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे मैंने फंक्शन तो स्टोर कर दिया, अब हाउ डू वी कॉल दिस फंक्शन, राइट? जैसे इसको कॉल करते थे वैसे इसको कॉल करो। अब क्योंकि यहाँ पे कोई नेम नहीं है, आप इस वेरिएबल के नेम से कॉल करेंगे। कंट्रोल सी करके मैंने इसको कॉपी किया, मैं यहाँ पे नीचे गया, ब्रैकेट लगाया, टैब लिखा, सेव किया, स्क्रीन पे आकर देखेंगे तो हेलो फ्रॉम फंक्शन वाला आ जाए। फ्रीज हो रही है क्या बार बार? छोटू आ रही है? यस भैया। अब आ रही है भैया। यस भैया। रिया फ्रीज हो रही थी क्या? यस भैया, अब चल रही है भैया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये देखा लास्ट वाला क्या आ रहा है, मैंने इसको यहाँ पे कॉल करा तो ये क्या करेगा, इस वाले फंक्शन को, इसके अंदर जो बॉडी थी पूरी को कॉल कर देगा, राइट? हाँ या ना?
यस भैया। ठीक है, तो ऐसे हम फंक्शन को फंक्शनल एक्सप्रेशंस को कॉल भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमने तुमसे कहा कि फंक्शन जो है एज अ वैल्यू ट्रीट होते हैं, राइट? हाँ या ना? भैया बेटा थोड़ी देर सुन लो, आपने- थोड़ी देर सुन लो, ये कंसेप्ट नया है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद पूछना, ठीक है? ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? ओके भैया। है ना? सुनो अभी, पहले थोड़ी देर सुन लो, हमें पता है चीज़ें नहीं हैं, अभी थोड़ा सा दिक्कत होगी, बस सुनते जाओ, जो बोल रहे हैं उसको सुनते जाओ ध्यान से, बस हम अभी रिवाइज करा देंगे पूरा। मैंने कहा कि फंक्शन जो है एज अ वैल्यू ट्रीट होता है यहाँ पे, तो अगर मैंने इस वेरिएबल के अंदर इस पूरे फंक्शन को स्टोर करा है और मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन एक वैल्यू ट्रीट होगा, तो क्या अगर हम इसको कंसोल लॉग कराएं तो ये प्रिंट होएगा पूरा फंक्शन? बताओ, अगर हम इस वेरिएबल को प्रिंट करा दें, कंसोल लॉग कराएं, होना चाहिए? यस भैया। चलिए देखते हैं, चाहिए सर। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं होता है। मैंने इस फंक्शन के नाम को कॉपी किया, मैंने आके यहाँ पे पेस्ट करा, सेव करा, अब देखना कंसोल लॉग पे क्या दिखेगा तुम्हें। फंक्शन कंसोल लॉग पे तुम देख सकते हो पूरा फंक्शन आ गया, दिखा? पूरा एनोनिमस फंक्शन जो वहाँ पे लिखा था, ये देखो, दिखा कंसोल लॉग कराने पे? यस भैया। ये प्रूफ करता है कि फंक्शन जो है आपकी एज अ वैल्यू ट्रीट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि मैंने जैसे कंसोल लॉग कराया पूरी उसने असाइनमेंट जितना भी था पूरा प्रिंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एफ डिनोट्स दैट इट इज अ फंक्शन, राइट? ठीक है, हाँ ना बोलो भैया। यस भैया। ओके भैया। ठीक, ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया, ये यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है, राइट? इस फंक्शन को कोई नाम नहीं दिया है और इससे कॉल करा रहे हैं। तो जिन फंक्शन को कोई भी नाम नहीं दिया जाता है उसे कहते हैं एनोनिमस फंक्शन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या कहते हैं? एनोनिमस फंक्शन। anonymous function. विदाउट एनी नेम, राइट? क्लियर? यस भैया। ठीक, तो ये हो गया हमारा एनोनिमस फंक्शन। दैट मीन्स ये फंक्शन जो था इसको हमने पर्टिकुलरली यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा है, दैट मीन्स ये एनोनिमस फंक्शन है। तो ये हो गया एनोनिमस फंक्शन। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप नाम भी लिख सकते हैं, देखिएगा फंक्शन हैंडल फंक्शन एक्सप्रेशन एनोनिमस डाल दे रहे हैं ऊपर, एनोनिमस, ठीक है? कंट्रोल एक्स, ये आपके पास यहाँ नीचे रह जाएगा, ठीक है? फंक्शन हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन, और ये हमारे पास है नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक? अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे नेम्ड करके डाले दे रहे हैं, और ये हो जाएगा हमारा, बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। हेलो फंक्शन एक्सप्रेशन एनोनिमस, हेलो फंक्शन एक्सप्रेशन एनोनिमस, ठीक है? तो ये मैंने नेम लिखा, ये नेम्ड हो गया यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं। कंसोल लॉक कराने की ज़रूरत पड़ेगी, अभी दिखाते हैं इसको भी, 2 मिनट रुकना, इसको मैं लिख दूँ पूरी तरीके से, फिर डालते हैं। तो मैंने हेलो फंक्शन एक्सप्रेशन नेम लिखा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे नेम डाल सकता हूँ, यहाँ पे XYZ डाल देते हैं जैसे, ठीक है? ये क्या था, यहाँ पे मैंने कोई नाम नहीं लिखा, ठीक है? यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा ना, तो ये हो गया एनोनिमस फंक्शनल एक्सप्रेशन, ठीक है? राइट? यस भैया। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस फंक्शन के बाद एक नाम लिख दिया है, राइट? तो इसे कहते हैं नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक? नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। और जब तुम इसको प्रिंट कराओगे तो देखो वहाँ पे सेव करते हैं, सेव करने के बाद देखो क्या प्रिंट हो रहा है। पहले वाले में क्या प्रिंट हुआ, एनोनिमस था तो कोई नाम नहीं हुआ। दूसरे वाले में नाम आ रहा है XYZ जो लिखा था वहाँ, दैट मीन्स ये नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे क्योंकि मैंने वेरिएबल को कॉल कराया है ना, वेरिएबल को कॉल कराया तो वेरिएबल का फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट, मतलब एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, वेरिएबल का फंक्शन की वैल्यू उसने दे दी, सॉरी ये वाला एग्जीक्यूट हुआ है। कंसोल लॉक कराया तो वैल्यू पूरी फंक्शन की दे दी उसने, राइट? क्या हो अगर हम XYZ को कॉल कराएं, ये भी तो फंक्शन का नाम है, कॉल करा सकते हैं, देखें कॉल करा के।
चलिए देखते हैं XYZ कंसोल लॉग कराएंगे, देखते हैं। बताओ, देखो क्या हो रहा है, क्या लिख के आ रहा है। भैया आपकी स्क्रीन फ्रीज हो स्क्रीन फ्रीज हो गई है यार। बताओ तुम लोग, हम क्या बताएं। आ रही है स्क्रीन अब? अब आ रही है भैया। ये भैया पारी हाँ भैया ठीक है, ठीक। तो मैंने ये कहा कि मैंने यहाँ पर मैंने कहा कि ये मैंने वेरिएबल बनाया था और एक फंक्शन बनाया था। इस फंक्शन को मैंने कहा कि एक फंक्शन का नाम दे दिया है। दैट मीन्स अब इस फंक्शन को इसके नाम के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली क्या करा, XYZ को प्रिंट करा दिया, कॉल करा दिया। चलो कॉल करा देते हैं, XYZ को कॉल करा दें, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, राइट। XYZ फंक्शन है ना। हाँ तो भैया फंक्शन को कॉल करने पे वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन जब हम अपनी कंसोल पे देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है अनकॉट रेफरेंस एरर XYZ इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 25। ये वाली लाइन उसको मिल ही नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है, दिखा। समझे, बताएं। भैया क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं करा हुआ है। नहीं, फंक्शन तो कॉल हो रहा है, फंक्शन तो कॉल होगा, लेकिन Sir, variable वो की कह रहा वजह है वो कह रहा है कि तुम्हें मिल ही नहीं, हमें अपने जगह पे वो मिल ही नहीं रहा है। हमें XYZ इस पूरे प्रोग्राम में मिल नहीं रहा है, ये कह रहा है वो जावास्क्रिप्ट का इंजन। सर वेरिएबल की वजह से, क्योंकि शायद वो वैल्यू हो गया नहीं। फंक्शन। देखो ध्यान से देखो, जावास्क्रिप्ट जब भी एग्जीक्यूट होती है उसके अंदर एक कॉल स्टैक होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूट होगी उसके अंदर एक कॉल स्टैक होता है, राइट। चाहे तुम रिकर्जन भी अगर पढ़े हो तो उसमें भी एक कॉल स्टैक बनाते हो, फंक्शंस की कॉलिंग होती है वहाँ पे, हाँ या ना। पढ़े हो नहीं हो रिकर्जन के लिए। तो ये जैसे हमारे पास मान लो कॉल स्टैक है जावास्क्रिप्ट इंजन का, ठीक। कैसे एग्जीक्यूट होंगी चीज़ें, पहले सबसे पहले क्या होता है, जावास्क्रिप्ट इंजन इस स्टैक के अंदर पुश कर देता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, GEC, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है जो भी चीज़ लिखी हुई है पूरी मतलब फंक्शंस वगैरह को छोड़ देना। ये जैसे कंसोल लॉग हो गया, ये हेलो, ये कॉलिंग हो गई, जो एकदम ग्लोबल वे में लिखे हुए हैं, मतलब जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होना चाहते हैं, उन सबको पुश कर देगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, राइट। इतनी बात समझ में आई, यस भैया। ठीक। यस भैया। फिर हम जब फंक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे होता है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, मान लो ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट था, ये हमारा फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मेमोरी, दूसरी होती है हमारे पास कोड एग्जीक्यूशन कह दो या फिर मेमोरी स्टोरेज कह दो। मेमोरी स्टोरेज वाले ब्लॉक्स में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट देखेगा, जावास्क्रिप्ट का इंजन जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, वो डायरेक्टली पिक करता है, सिर्फ पिक करता है और कुछ नहीं करेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखा होता, इंट ए करके लिखा होता, तो वो क्या करता, वो मेमोरी स्टैक में जाके एक वेरिएबल बना देता ए, ठीक। कोई फंक्शन होता XYZ, तो X करके फंक्शन भी उसने बना दिया, ठीक। अभी सिर्फ फंक्शन स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन स्टोर कर रहे हैं, उनकी वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो अब हमें ये बताओ, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हमने तुमसे कहा था अगर तुमने उसे इनिशियलाइज नहीं करते हो तो जावास्क्रिप्ट उसके अंदर क्या स्टोर करता है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करता है, याद है किसी को? अनडिफाइंड। वेरी गुड। तो ये कंपाइलर क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट का इंजन जितने भी वेरिएबल्स आपके हैं सबको अनडिफाइंड स्टोर कर देगा। अगर ए वेरिएबल था उसने अनडिफाइंड स्टोर कर दिया, अगर सी वेरिएबल था सी को अनडिफाइंड स्टोर कर दिया, राइट। यस भैया। एक्स हमारा क्या था, फंक्शन था। फंक्शन के केस में क्या होता है, आपका पूरा ये फंक्शन, ये ब्लॉक है एज इट इज़, एफ से लेकर पूरा ये नीचे तक की पूरा यहाँ पे स्टोर हो जाता है। फंक्शन के केस में एफ से लेके पूरा उसका ब्लॉक जो होता है ऐसे करके स्टोर हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? जी भैया। वेरिएबल के केस में क्या होगा, डिक्लेरेशंस को वो अनडिफाइंड स्टोर कर देगा, और तुम्हारे फंक्शन के केस में होगा पूरा फंक्शन का ब्लॉक उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये हमारा एग्जीक्यूशन का फर्स्ट फेस है। सेकेंड फेज क्या होता है हमारा, कोड कंपाइलेशन फेज। अब कोड कंपाइलेशन फेज में क्या होगा, आपके पास पहली लाइन पे जाएगा जावास्क्रिप्ट का इंजन एग्जीक्यूट करते, उसने देखा लिखा हुआ है console.log hello, राइट।
कंसोल डॉट लॉग हेलो का मतलब है कि जहाँ पे भी आपका कंसोल है वहाँ पे जाओ और हेलो प्रिंट कर दो। पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, आपका हेलो प्रिंट हो गया, राइट। Yes, भैया। मान लीजिए नेक्स्ट लाइन पे आता है, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी होती है अगर लेट ए इज इक्वल्स टू 3, ठीक। अब वो नेक्स्ट लाइन पे आया, उसने देखा कि लिखा है लेट ए इज इक्वल्स टू 3, तब वो चेक करेगा क्या हमारे मेमोरी स्टैक में ए था डिफाइन कहीं पे। हाँ भाई था, यहाँ पे था, दिख रहा है ए डिफाइन था, राइट। Yes, भैया। ए डिफाइन था तो वो क्या करेगा, ए की वैल्यू अब अनडिफाइंड को अपडेट करके क्या कर देगा, 3 कर देगा, जो वैल्यू तुमने दी है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, दोनों सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है। सबसे पहले तुम्हारे प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स होंगे उठ के कहाँ स्टोर हो जाएंगे, बोलो, File stack में। मेमोरी स्टैक में, राइट। Memory हाँ, मेमोरी स्टैक, ये कोड कंपाइलेशन फेज, ठीक। मेमोरी स्टैक में सारे वेरिएबल डाल दिए, उनकी वैल्यू क्या रहेगी, अनडिफाइंड रहेगी, ठीक। अब नेक्स्ट चीज़, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे फंक्शंस वगैरह हैं वो उठ के सेव होंगे, वो उठ के यहाँ पे नाम दिया जाएगा। फंक्शंस के केस में क्या स्टोर होती है, पूरा function पूरी का पूरा। पूरी बॉडी से लेकर नाम से लेकर सब कुछ, ठीक है, स्टोर हो गई, ठीक। अब सेकंड फेज क्या होता है, कोड एग्जीक्यूशन फेज होता है। सेकंड फेज कोड एग्जीक्यूशन फेज है, दैट मीन्स स्टार्ट करो लाइन नंबर 1 से सब कुछ एग्जीक्यूट करना। लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट करा, क्या लिखा है, हेलो, कंसोल पे गया, हेलो प्रिंट कर दिया इंजन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, लेट ए इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे एक वेरिएबल पाया उसने, तो वो चेक करेगा क्या ये वेरिएबल हमारे मेमोरी स्टैक में डिफाइंड था, हाँ ए डिफाइंड था, ए डिफाइंड है, दैट मीन्स अब क्या करो, जो वैल्यू यहाँ पे दी है, जो वैल्यू यहाँ पर है उसको अपडेट कर दो उससे। अनडिफाइंड था, अनडिफाइंड से हट के अब क्या हो गया वो, B 3, बी नहीं 3 लिखा है 3 है ना, 3, ठीक। नेक्स्ट फेज क्या Yes, लिखा है, भैया, 3। ये फंक्शन लिखा है। अब फंक्शन वो चेक नहीं करेगा जब तक कि अनटिल अनलेस वो कॉल ना हो। इस लाइन पे आया, यहाँ पे लिखा है फंक्शन कॉल करना है, फंक्शन कॉल करना है, दैट मीन्स क्या होगा, इस फंक्शन का जब भी फंक्शन कॉल होता है उसका फिर से एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है दोबारा से, सिर्फ इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। अब इस फंक्शन के लिए पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, ये कॉन्टेक्स्ट उठ के, जैसे मान लो इसको मैंने नाम दे दिया E1, तो ये E1 जाएगा, जावास्क्रिप्ट इंजन E1 को इसके अंदर कॉल स्टैक में फिर से पुश करेगा, राइट, समझ रहे हो। जैसे फंक्शन एग्जीक्यूट होने जा रहा है कोड कंपाइलेशन फेज में, ये फंक्शन उठ के एक नया कॉन्टेक्स्ट बनाएगा, उस कॉन्टेक्स्ट में भी सेम चीज़ें होंगी। क्या क्या चीज़ें होंगी, एक होगा मेमोरी स्टैक, दूसरा क्या होगा, कोड कंपाइलेशन फेज। एम आई क्लियर, है ना। अब नीचे वाली लाइंस हॉल्ट स्टेट में चली गई, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा नहीं जाएगा ये, ठीक। यहाँ पे आए, यहाँ पे जितने भी, फिर से देखो इस फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सब यहाँ पे लिखे जाएंगे कि नहीं, Yes, भैया लिखी ABC जाएंगी। लिखा, सबकी वैल्यू क्या इंस्टॉल होगी, इसमें क्या लिखी जाएगी, Undefined। अनडिफाइंड। और इस फंक्शन के अंदर भी अगर कोई इनर फंक्शन है तो उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, पूरा पूरा फंक्शन। और ये जैसे कि कर दिया गया, इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, कोड कंपाइलेशन फेज, है कि नहीं। Yes, भैया। इस फंक्शन की, ये पूरा फंक्शन इंडिपेंडेंट है इससे, ये ध्यान रखना, बाहर वाले से पूरा इंडिपेंडेंट है। कुछ अगर वैल्यूज अगर हैं तो देखा जाएगा बाद में, फिलहाल के लिए वो इंडिपेंडेंट है, अपना वो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन करेगा। इतनी जितनी भी लाइन लिखी है इस फंक्शन के अंदर वो सारा इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर रही हैं, क्लियर, ठीक। जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट करने का मतलब ये कोड कंपाइलेशन फेज कंप्लीट हो गया इस फंक्शन का, ये फंक्शन E1 जो है पॉप हो जाएगा स्टैक से, समझे। जी भैया। ये फंक्शन अगर पॉप हो गया दैट मीन्स उसका पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट किल हो जाएगा, राइट। यस भैया। अगर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट किल हो गया, वो पॉप हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, हाँ या ना। जी भैया। अगर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बचा तो हमें ये बताओ, उस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में XYZ कहीं पे लिखा है, इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में XYZ लिखा है कहीं पे, नो भैया। तभी वहां पे क्या आ रहा है, रेफरेंस एरर XYZ इज नॉट अनडिफाइंड। नहीं, अनडिफाइंड अगर किसी ने बोल दिया मेरे सामने हम खा जाएंगे, सच बता रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, XYZ is not defined. नॉट डिफाइंड, ठीक है। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन जावास्क्रिप्ट बिटवीन नॉट डिफाइंड एंड अनडिफाइंड, क्लियर।
undefined एक special value है that JavaScript engine puts in the variables and functions, right? And what is not defined? Not defined is type of a error. What type of error? Reference error. Clear? Yes, भैया. यस भैया. चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ये जैसे जावास्क्रिप्ट वर्क कर रहा है इसको समझ गए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी जावास्क्रिप्ट में. अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी पुलिंग योर हेयर्स, व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग, व्हाई दिस इज वर्किंग. क्लियर? कॉल स्टैक की वर्किंग, जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क कर रही है, कैसे कॉल स्टैक बन रहा है, कैसे मेमोरी फेज बन रहा है, ये सब समझ रहे हो? फेज 1 क्या है? मेमोरी स्टैक में जाके वैल्यूज डाल दो. कोड कंपाइलेशन फेज सेकंड फेज होता है, वो स्टार्ट करता है एग्जीक्यूट करना. ठीक. अब इवन हमारा पुश हुआ इसके अंदर, जब वो बाहर चला गया है, XYZ अब ग्लोबल में है ही नहीं, तो तुम कहाँ से ढूंढोगे, कहाँ से कॉल कर देगा उसको? हाँ या ना? यस भैया. बस इसीलिए वहाँ पे रेफरेंस एरर आ रही है कि हमारे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में वो वैल्यू नहीं पड़ी है, तुम कहाँ से प्रिंट करा रहे हो. दैट इज़ नॉट डिफाइंड. ठीक. और ये जो जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर हमने बताया, पहला वाला बिहेवियर क्या है? सारे वेरिएबल्स और फंक्शन डिक्लेरेशन को जावास्क्रिप्ट फर्स्ट फेज में डाल देता है, एट द टॉप ऑफ द डिक्लेरेशन, राइट? यस भैया. इसी प्रोसेस को कहते हैं जावास्क्रिप्ट में होइस्टिंग. HOISTING. इंटरव्यू स्पेसिफिक पॉइंट है ये. हम तुमसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं नोट्स बनाते रहना, वरना सब भूल जाओगे. अभी तक जो पढ़ा वो बेसिक था, ये सब क्या है? एडवांस चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, तुरंत भूलोगे वरना. हमने जैसे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाया है, तुम्हें बना के देखना पड़ेगा कैसी चीज़ें वर्क कर रही हैं. ठीक है? भैया हाँ. भैया. एक बार होस्टिंग और समझा दो. ये पूरा फेज? नहीं सिर्फ होस्टिंग थोड़ा सा. अरे जो ये Last one, जो ये last one अच्छा part. ये जो प्रोसेस है ना, इसको कह रहे हैं कि हम वेरिएबल्स को वगैरह को, डिक्लेरेशन को जावास्क्रिप्ट पहले हैंडल करता है ना? उस प्रोसेस ही को कहते हैं होस्टिंग. ठीक है? देखो डेफिनेशन देखो, तुम्हें दिखाते हैं, यहाँ पे नेट पे मिल जाएगी. इसको रीड करो, होस्टिंग इन JS, इसको रीड करो. देखें अली, पढ़ो उसको, क्या लिखा है. ये लाइन पढ़ो करीना, ये पढ़ो. हेलो करीना, तुमने पूछा था ना? भैया मैं पूछा. किसने पूछा था? मेघा ने पूछा था भैया. अच्छा मेघा ने, सॉरी हमें आवाज़ सिमिलर लगी. ठीक है मेघा, इसको पढ़ो, रीड करो जल्दी से, समझ में आएगा. यार इतना टाइम मत लगाओ प्लीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं फंक्शंस में. चलो मैजबीन तुम पढ़ दो जल्दी से. JavaScript hoisting. In this tutorial, we will learn hoisting in JavaScript is a behavior in which a function or a variable can be used before declaration. एग्जाम्पल देखो. Example: using test before declaration. The above program. किसी और लैंग्वेज में पॉसिबल है कि आप पहली लाइन पे वेरिएबल लिख दीजिए और दूसरी लाइन में बाद में डिक्लेयर करिए और वो प्रिंट कर दे कोई वैल्यू? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल ना, वहाँ पे ही एरर देगा वो. लेकिन जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आएगी. जावास्क्रिप्ट एक स्पेशल वैल्यू एग्जीक्यूट करेगी जिसे कहते हैं अनडिफाइंड. ठीक है, बात क्लियर? Yes, ये टर्म याद रखो, इंटरव्यू स्पेसिफिक है ये. होस्टिंग क्या होती है, कॉल स्टैक कैसे वर्क करता है, ये आउट ऑफ द चीज़ें हमने बता दी हैं. डेवलपमेंट में इतना चीज़ें काम नहीं आएंगी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे कर रही है. यही नहीं पता होगा जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे कर रही है, कोड डीबग नहीं कर पाओगे फ्यूचर में. ठीक है, ये चीज़ें डिफरेंट हैं बाकी लैंग्वेजेस से, इसीलिए फोकस कर रहे हैं फंक्शंस पे बहुत ज़्यादा. ये सब नहीं पता था ना? ठीक है, तो ठीक है. तो हमने क्या पढ़ा कि ये पॉसिबल नहीं है, नॉट अलाउड लिख देते हैं यहाँ पे कमेंट करके. ठीक है, नॉट अलाउड. ठीक, अब हमने पढ़ लिया फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, और ये नॉट अलाउड वाला पढ़ लिया. नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या चीज़ है. एरो फंक्शन अभी नहीं पढ़ाएंगे, पहले पढ़ाएंगे IIFES.
इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, जल्दी से बोलो। विक्रम बोलो उसको, क्या लिखा है? Immediately invoke function expression. ये क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। इसमें क्या करोगे आप, अपने पूरे फंक्शन को, जैसे ये पूरा फंक्शन था है ना, ये पूरा फंक्शन था, मैंने क्या करा यहाँ पर 2 ब्रैकेट, इसको हटा देते पहले, मैंने क्या करा पैरेंथेसिस लगाया और पैरेंथेसिस के अंदर ही पूरी फंक्शन की बॉडी डाल दी, हाँ या ना, फंक्शन की बॉडी डाल दी। अब हम कभी कभी क्या चाहते हैं, जैसे उस फंक्शन को हमने नाम नहीं दिया है, हम चाहते हैं जैसे ये 30th लाइन पे आए ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप क्या करते हैं, आप इस पूरे फंक्शन को पैरेंथेसिस के अंदर रैप करेंगे। पैरेंथेसिस के बाद आने के बाद आप फंक्शन को जैसे कॉल करते हैं ब्रैकेट लगा के, पैरेंथेसिस, फिर से पैरेंथेसिस लगाएंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। अब जैसे ही यहाँ पर वो जावास्क्रिप्ट का इंजन आएगा, वो इस फंक्शन को देखेगा 30th लाइन पे ये लगा हुआ है। दैट मीन्स ये एक इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन है। ये एक फंक्शन एक्सप्रेशन है, इसको हम इमीडिएटली इन्वोक कर रहे हैं पैरेंथेसिस से। अब क्या करेगा, वो इस लाइन को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा विदाउट कॉलिंग दैट फंक्शन नेम। दिख रहा है, हम फंक्शन का नाम कहीं पे कॉल नहीं कर रहे हैं, जैसे फंक्शन की डिक्लेरेशन और बॉडी खत्म हुई, हमने क्या करा, उसको कॉल कर दिया। ऐसे फंक्शंस को कहते हैं इमीडिएटली इन्वोकिंग फंक्शन एक्सप्रेशन, IIFES। ठीक है, Yes, भैया. इसको सेव करो, आउटपुट देखो, कंसोल लॉग कहाँ से आ रहा है, हेलो फ्रॉम IIFES। क्लियर? Yes, भैया. तो ये तुम्हारा एक स्पेशल टाइप का इमीडिएटली फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या बताना बाकी, हाँ, पैरामीटर वाले फंक्शन। अब देखो, एरो फंक्शन अभी नहीं बताएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स देखते हैं। सजेशन आ जाओ भैया, चलो रिटर्न पढ़ाते हैं पहले। ये देखो, अब हमने क्या करा है, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन लिख दिया जिसके अंदर तुम्हें 2 वेरिएबल दिख रहे हैं। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर भी हमने क्या करा, 2 वेरिएबल डाल दिए। दिख रहा है, Yes, भैया. हम Yes, right. वेरिएबल, हम फंक्शंस के अंदर वेरिएबल भी डाल सकते हैं और कुछ भी कैलकुलेशन करने के बाद प्लस माइनस डिवीजन इस वैल्यू को पर्टिकुलरली इस फंक्शन से रिटर्न कर सकते थे। रिटर्न करने का मतलब है जहाँ पे ये वैल्यू ख़त्म होगी, लाइक जैसे मैंने इस फंक्शन को कॉल करा, यहाँ पे मान लो जैसे सम है, सम फंक्शन का नाम है, सम फंक्शन को जैसे कॉल करते हैं वैसे करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हमने 2 वैल्यूज़ दी हैं तो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी, राइट। तो मैंने क्या करा, 2 और 3 करके वैल्यू पास कर दी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि वैल्यू एग्जीक्यूट हो, वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, हम चाहते हैं कुछ ना कुछ उस पर्टिकुलर ब्लॉक से हमें वैल्यू रिटर्न हो के आए। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, हमें रिटर्न कीवर्ड लगाना होता है और यहाँ पर से ये वैल्यू a+b जो है रिटर्न होके, सॉल्व होके रिटर्न हो जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा था ना स्टार्टिंग में, एक फंक्शन क्या होता है, इनपुट देंगे और वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, राइट। तो हमने इनपुट दिया और आउटपुट प्रोड्यूस करके मिलना भी चाहिए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ कंसोल लॉग करा रहे थे, वो पूरा एग्जीक्यूट कर रहा था। तो रिटर्न कराने के लिए हमें, आउटपुट मांगने के लिए हमें एक कीवर्ड लगाना पड़ता है जिसका नाम होता है रिटर्न। अब ये क्या करेगा, जहाँ पर भी फंक्शन कॉल होगा वहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न करेगा जिसकी वैल्यू होगी a+b, जो आपने अपने ब्लॉक ऑफ कोड में डिफाइन करी है। ठीक, तो यहाँ पे a+b रिटर्न करी है और आपको यहाँ पे इसे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, कि वैल्यू रिटर्न हो रही तो कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। हम लेट में स्टोर कर लेते हैं, लेट सम वैल्यू ऐसे करके। ठीक है, तो जैसे फंक्शन कॉल करोगे वो क्या करेगा, 2,3 क्या करेगा, इन दोनों में पास कर देगा। और जब वो फंक्शन वैल्यू में जाएंगे इस फंक्शन ब्लॉक में, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 रहेगी, b की वैल्यू 3 रहेगी। 2 + 3 होके क्या हो जाएगा, 5 हो गया। और लिखा हुआ है रिटर्न 5, रिटर्न 5 दैट मीन्स जहाँ से आए थे वहाँ पे 5 लेके चले जाओ। ये कहाँ से आया था, लाइन नंबर 36 से आया था, लाइन नंबर 36 थे। तो यहाँ पे अब ये फंक्शन हट के इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब अगर इसने 5 रिटर्न करा है दैट मीन्स सम वैल्यू की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। और जैसे ही इसको प्रिंट कराओगे
सम वैल्यू को, तो वहाँ पे क्या प्रिंट होके आएगा, 5. है ना, 5 प्रिंट होके आ गया। तो लास्ट में देखो 5 प्रिंट होके आ रहा। ये समझे कि रिटर्न वगैरह कैसे वर्क करते हैं और ये कैसे वर्क, वैल्यू कैसे शेयर कर सकते हो, यस है ना। Yes भैया. ये सिमिलर होगा बाकी लैंग्वेजेस से। और इसमें क्या कहते हैं, जो वैल्यूज तुम यहाँ पे पास करते हो, यहाँ पे है ना, कॉल करते वक्त जब पास करते हैं तो उन्हें कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, समझे। वैल्यूज पास एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन, राइट। और जो तुम्हारी डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ए और बी, इन्हें क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स। वेरी गुड, ठीक। तो पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट समझ गए, ये समझ गए। अब ये तुम्हें पता था, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब नई चीज़ आने जा रही है, उसको सुनना। हमने तुमसे कहा कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन तुम्हारे एक वैल्यू की तरह ट्रीट होते हैं, राइट। Yes भैया. तो अगर हम इस फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, दैट मीन्स क्या हम इस फंक्शन से एक और फंक्शन रिटर्न करा सकते हैं। अगर होता है ऐसा ट्रू तो करा सकते हैं, हाँ या ना। यस भैया करा सकते भैया. ये फंक्शन है, इसके अंदर एक और फंक्शन रिटर्न करा दें, मेरी मर्जी। अगर जावास्क्रिप्ट कहता है कि फंक्शन एक वैल्यू की तरह ट्रीट होगा, तो क्यों ना हम उसको फिर से ट्रीट करें। चलिए देखते हैं क्या ये वर्क करेगा। कंट्रोल सी करा, यहाँ पे आए, कंट्रोल भी करा, सम की जगह पे नाम दे देते हैं, थोड़ा सा कोड बनाना पड़ेगा। सम पेरेंट नाम दे दे रहे हैं इसको, ठीक है। सम पेरेंट, ये पेरेंट है और इसके अंदर ए और बी वैल्यू है, और इसके अंदर अब हम रिटर्न की जगह पे एक फंक्शन और बनाने वाले हैं। सिंपली ध्यान से देखना, मैंने एक फंक्शन बनाया और इसका नाम देंगे सम चाइल्ड, ठीक। ए और बी यहाँ पे थे, इन्हीं ए और बी को पास करके देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। एक और फंक्शन बनाया, कंसोल लॉक कर दे भैया, CLG कंसोल लॉक फर्स्ट, और फर्स्ट नहीं, A प्लस बी करना है। रिटर्न करते हैं यहाँ पे, है ना। हमने कुछ नहीं करा है, पहले हमने क्या करा था, पेरेंट में लिखा था, अब इसको हमने एक चाइल्ड में पास कर दिया, उसके बाद लिख रहे हैं, दिख रहा है। यस भैया तो अब जब आप सम पेरेंट को अब काम करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं कि सम पेरेंट प्रिंट क्या करेगा। यहाँ पे ए और बी डिफाइन नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू और लेनी पड़ेंगी। लेट ए इज इक्वल्स टू, लेट एक्स ले लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए। रिटर्न को हटा दें पहले। यहाँ पे ए और बी यहाँ पे गया है, ए और बी अभी भी डिफाइन नहीं हुए यहाँ पे। फंक्शन सम चाइल्ड यहाँ पे गए हम, और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल करा दिया, सम चाइल्ड को कॉल करा, और यहाँ पे ए कॉमा बी जो वहाँ से आ रहे थे उनको पास कर दिया, ठीक है। और ये इसी को रिटर्न करा देते हैं, ये सही रहेगा। देखो ध्यान से, दिखा कि नहीं दिखा। एक पेरेंट, एक फंक्शन है सम पेरेंट करके, उसके अंदर दो पैरामीटर हैं ए और बी। हमने क्या करा, एक इसी फंक्शन के अंदर एक और इनर फंक्शन बना दिया, इसके अंदर हमने लिखा है सम चाइल्ड ए और बी करके, वो रिटर्न करेगा हमें ए प्लस बी, और हमने उस फंक्शन को कॉल कराया, ठीक। फंक्शन को यहाँ पे कॉल कराया, वैल्यूज पास हुई। हमने साथ ही साथ क्या करा, उसके आगे रिटर्न लगा दिया। दैट मीन जो सम पेरेंट को जो भी कॉल करेगा उसके रिटर्न में ये वैल्यू रिटर्न होगी। क्लियर, हाँ या ना। यस। चलो देखते हैं क्या होता है। हमने कंसोल डॉट लॉग करा, यहाँ पे गए, इस सम पेरेंट को कॉल करेंगे, सम चाइल्ड को क्यों नहीं कॉल करेंगे, जल्दी से बताओ। भैया क्योंकि सम चाइल्ड के अंदर ही हाँ, सम चाइल्ड का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। ध्यान से सुनो, सम चाइल्ड का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा एज सून एज ये फंक्शन इन्वोक हो के बाद रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में सम चाइल्ड उसको मिलेगा ही नहीं कहीं पे, हाँ या ना। जी भैया। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में क्या मिलेगा उसे, सम पेरेंट मिलेगा। सम चाइल्ड क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में सम चाइल्ड डिफाइंड है।
ना कि ग्लोबली, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सम पेरेंट को कॉल किया, सम पेरेंट क्या करेगा, 2 और 3 पास कर रहा है, 2 और 3 यहाँ पे जाएंगी एज अ पैरामीटर 2 और 3 गए, यहाँ पे फंक्शन तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, क्या बनेगा, फंक्शंस के जितने भी डिक्लेरेशन है उनके आगे मेमोरी स्टैक में ये पूरा फंक्शन जाएगा, जितने वेरिएबल्स होंगे उसमें अनडिफाइंड जाएगा, वेरिएबल्स तो है नहीं तो डायरेक्टली फंक्शन गया। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है रिटर्न सम चाइल्ड ए बी, सम चाइल्ड क्या करेगा, अब सबसे पहले इस कॉन्टेक्स्ट में ढूंढेगा, हमारा जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर इस सम चाइल्ड फंक्शन को इस कॉन्टेक्स्ट में ढूंढेगा। हाँ सम चाइल्ड मिला है, हाँ मिल गया उसको सम चाइल्ड में ए और बी पास कर दो, ए और बी कौन से, ये वाले ए बी की वैल्यू क्या थी 2 और 3, तो 2 और 3 इसमें पास हुए, इस लाइन में 2 और 3 पास हुए, यहाँ से उठ के कंपाइलर यहाँ पे गया, इसके अंदर उसने क्या पास करा 2 और 3 ऐड होकर क्या बन गए 5 बन गए, 5 यहाँ से रिटर्न करना है, रिटर्न होने के बाद कहाँ पे जाएगा, जहाँ से उसने छोड़ा था, यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हो गया 5, और यहाँ पे 5 को भी इसने कहा है कि पेरेंट से रिटर्न कर दो, तो पेरेंट्स रिटर्न करने का मतलब ये वाला पेरेंट जहाँ से आया था वहाँ पे 5 चला जाएगा, वहाँ पे 5 गया, दैट मीन्स यहाँ पे 5 आया, तो यहाँ पे जब तुम कंसोल लॉक कराओगे तो क्या प्रिंट होके आएगा वहाँ पे, देख रहे हो, ये दूसरा वाला 5 आ रहा है, पहला वाला उसका ऊपर वाले का था, इस वाले का, ठीक है, यहाँ का ये दूसरा वाला 5 आ रहा है। फ्लो समझे कैसा है, नो भैया समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा, चलो ठीक है फिर से देखो, हमने तुमसे, चलो ठीक है सुनो, मैंने क्या करा, हमने तुमसे कहा कि फंक्शन एक एज अ वैल्यू ट्रीट होता है जावास्क्रिप्ट में, राइट, जिसको नहीं अब बोलोगे नहीं, है ना, दैट मीन्स हम एक वैल्यू को एक और फंक्शन के अंदर ट्रीट कर सकते हैं ऐसे डाल के, हमने एक और वैल्यू बना ली यहाँ पे, फंक्शन तो वैल्यू है ना, हम बना सकते हैं ऐसे करके, हाँ या ना। तो मैंने क्या करा, एक पेरेंट लिया था जिसके अंदर ए और बी डाला था, और उसके अंदर एक नेस्टेड फंक्शन बना दिया चाइल्ड करके, जिसके अंदर हम ए और बी ट्रांसफ़र करेंगे, और ये क्या करेगा, चाइल्ड का सम देगा, मतलब बस इतना जान लो, ठीक है। क्या करा हमने, कंपाइलर आएगा देखेगा कंसोल लॉग सम पेरेंट 2 और 3 दिया है, क्या ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में पढ़े हैं सम पेरेंट, हाँ पढ़ा है, 40th लाइन पे जाएगा देखेगा हाँ ये पढ़ा हुआ है, इसके अंदर क्या जा रहा है बोलो जल्दी, 2 और 3 यहाँ पास होगा, यस भैया। हाँ, अब पर्टिकुलरली इस फंक्शन का भी एक कॉन्टेक्स्ट बनेगा जिसके अंदर ये चीज़ें स्टोर होंगी, यहाँ से यहाँ तक बनेगा कि नहीं बनेगा, स्टैक के अंदर पुश कर रहे थे, स्टैक के अंदर एक और कॉन्टेक्स्ट पुश होगा, उस कॉन्टेक्स्ट जब कॉन्टेक्स्ट को पुश करोगे तो आपके पास 2 चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें होंगी, एक मेमोरी एग्जीक्यूशन स्टैक होगा और एक तुम्हारा कोड कंपाइलेशन फेज होगा, हाँ या ना। मेमोरी फेज में क्या जाता है, वेरिएबल्स और फंक्शन डिक्लेरेशंस, वेरिएबल्स तो है नहीं इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, तो कुछ नहीं जाएगा वहाँ पे, फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन दैट मीन्स ये पूरी एज इट इज़ उस मेमोरी फेज में चली गई, मेमोरी फेज में चलेगी, फिर स्टार्ट होता है हमारा कोड कंपाइलेशन फेज, कोड कंपाइलेशन फेज स्टार्ट होगा तो यहाँ पे तो कुछ कोड लिखा नहीं जो एग्जीक्यूट हो जाएगा 44th लाइन पे, 44th लाइन पे गया तब उसने लिखा है कि लिखा हुआ है सम चाइल्ड ए और बी, क्या हमारे सम चाइल्ड फंक्शन हमारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में पड़ा हुआ है, बोलो है ना, पड़ा हुआ है, दैट मीन्स हाँ पड़ा हुआ है, चलो जल्दी से, उसके अंदर क्या वैल्यू पास हुई है ए और बी, ये ए और बी कौन सी वैल्यूज हैं जो पेरेंट वाली हैं, ये वाली, दैट मीन्स 2 और 3, ठीक है ना भैया इसमें पेरेंट्स वाली वैल्यू चली जाएगी क्या? हाँ पेरेंट वाली इसमें चली जाएगी, ठीक है, तो 2 और 3 गई यहाँ पे, 2 और 3 कहाँ पे जाएंगी, अब देखेगा सम चाइल्ड कहाँ पर है, यहाँ पे गया उसने देखा हाँ यहाँ पे मिल गया सम चाइल्ड के पास गया उसने, ए को 2 असाइन कर दिया, बी को 3 असाइन कर दिया, फिर स्टार्ट होता है इसका कंपाइलेशन फेज, दिख रहा है, ये भी तो एक ब्लॉक है, ये भी तो एक फंक्शन है, इसका भी आप एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, राइट, इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना तो इसके डिक्लेरेशन देखो, इसके वेरिएबल्स देखो, देखेगा हाँ ठीक है, ए और बी पड़ा हुआ है, ए और बी के अंदर 2 और 3 असाइन कर दिया, 2 और 3 असाइन करने के बाद वहाँ से रिटर्न कर दो जहाँ से आए थे, जहाँ से आया था मतलब लाइन नंबर 44 से आया था, यहाँ पे आया, यहाँ पे 2 और 3 मिलके क्या हो गए 5 हो गए, और इस फंक्शन का वजूद पूरी तरीके से हट गया, ये फंक्शन पॉप हो जाएगा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है, इस वाले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से ये वाला फंक्शन पॉप हो गया, क्यों, क्योंकि उसने वैल्यू रिटर्न कर दी, ठीक, तो यहाँ पे 5 आ गया, अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न 5, ये रिटर्न किसके कॉन्टेक्स्ट से है, सम पेरेंट के, हाँ या ना,
Yes, भैया. रिटर्न 5 करना है, यहाँ पे 5 करोगे। अब ये वाला फंक्शन जो बड़ा वाला है ये टोटली 5 रिटर्न करेगा। कहाँ पे रिटर्न करेगा? जहाँ से आया था। कहाँ से आया था? लाइन नंबर 47 से, यहाँ से। तो यहाँ पे क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगी? 5। और क्या करना है? कंसोल डॉट लॉग 5, दैट मीन्स वहाँ पे 5 प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, Yes, भैया. फ्लो समझे? ये हमारे क्या हो गए? नेस्टेड फंक्शंस। भैया हाँ, भैया जो हम सम पेरेंट प्रिंट करा रहे हैं तो उसका आंसर 5 आ रहा है। हाँ। अगर हम सम चाइल्ड प्रिंट कराएंगे तो उसका क्या आंसर आएगा? सम चाइल्ड प्रिंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे। सम चाइल्ड बाहर नहीं प्रिंट करा सकते हो, अंदर प्रिंट करा सकते हो, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में उसे मिलेगा। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसी वाले सम पेरेंट के अंदर सम चाइल्ड को प्रिंट करा दूँ, देखना क्या मिलेगा। ये कह रहे हो ना प्रिंट करा दें? बोलो। यस भैया। बाहर नहीं प्रिंट कराओगे? बाहर क्यों नहीं प्रिंट कराओगे? जल्दी से बताओ, विक्रम बताओ। क्योंकि वो ना हमारा गुलाम भैया, क्योंकि वो मेन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ये सब वर्ड्स याद करो जल्दी जल्दी, बार बार रिपीट कर रहे हैं। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में उसे मिलेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे जाओ, देखो क्या लिखा है। हेलो फ्रॉम, कुछ प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे। कंसोल लॉग सम चाइल्ड ए कॉमा पी पास करा उसने। अच्छा, ये 5 देखो, 5 प्रिंट हो, रिटर्न होके 5 ही तो आ रहा है यार, तभी यहाँ पे 3 आ गए। ये फंक्शन पूरा पूरा कॉल हो गया है। अगर हम कॉल नहीं करेंगे इसको, डायरेक्टली खाली एज अ वैल्यू स्टोर करा के देखते हैं। सेव करा मैंने, वो कॉल कर दिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पर भी एक 5 दे रहा था, समझ रहे थे ना? Yes, भैया. अब हमने कॉल नहीं करा, कॉलिंग का फंक्शन नहीं लगाया, हमने सिर्फ इस सम चाइल्ड को प्रिंट कराया है, क्योंकि वैल्यू है, प्रिंट होनी चाहिए। हाँ, वैल्यू है, प्रिंट हो रही है, देखो पूरा पूरी बॉडी दे दी उसने। दैट मीन्स फंक्शन आर ट्रीटेड एज वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट। एम आई क्लियर? यस भैया। ठीक है, तो बाहर कॉल कराओगे दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट हो चुका है उसका। ठीक हो, मज़ा आ रहा है नई चीज़ें पढ़ने में, कैसे जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही है। भैया हाँ बोलो। भैया अगर हमारे चाइल्ड के पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे पेरेंट के कर दो, parameters कर से, दो, तो डिफरेंट कर दो। चलेगा? ये तो नाम है ना, ये नया वेरिएबल सी और डी कर दो यहाँ पे उठा के, कोई दिक्कत नहीं। वो तो हमने कहा ना कि वो सोलली वर्क करता है, इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, बाहर से कोई लेना देना है नहीं। ये वैल्यूज ए और बी वाली उठ के यहाँ कॉपी हो जाएंगी बस। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये समझ गए नेस्टेड फंक्शन की वर्किंग कैसे है। यस भैया। और तुम्हें दिखा एक और थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ जो है इसमें सबसे बढ़िया, ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब तुम कोड पे वर्क करोगे, किसी भी कोड बेस पे वर्क करोगे, ऐसे ही लिखे हुए तुम्हें कोड दिखेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे अपने दिमाग मत ख़राब करना कि ये समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे वर्क कर गया है। अभी डाइजेस्ट करो, अपने एंड पे पढ़ना बाद में। भैया हाँ, अभी एक साथ इतनी सारी चीजें कंफ्यूजिंग मत बताओ, पूरा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। भैया इसके नोट्स होंगे ना उसमें, जो आपने वो किया शेयर किया स्टडी मटेरियल? नोट्स इसके इतने डीप में नहीं मिलेंगे, इसमें नहीं मिल जाएंगे। हम लिख तो रहे हैं यहाँ पे नोट्स ही तो लिख रहे हैं तुम्हारे लिए, कमेंट्स डाल डाल के क्या 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 चीज़ है। ठीक है, समझ रही हो? नोट्स इस रिपोजिटरी से लेना, यही नोट्स हैं तुम्हारे। नोट्स कहो इसको, चाहे जो कहो। तो नेस्टेड फंक्शन समझ गए? अपनी नोटबुक में लिख लो। लिख लो यार, तभी तो कह रहे हैं अपने नोट्स बनाओ, लिखो। मेरे नोट से क्या ही पढ़ोगी, मेरे नोट से क्या पढ़ोगी तुम जब तक खुद नहीं लिखोगी। ये सब नई चीज़ें हैं। अंजुम समझ में आ रहा है? भैया मैंने सब कुछ ये सब पढ़ा था आपने भैया पहले? हमको वैसे थोड़ा ये सब हमको आता है, हमने पढ़ा है ये सब। अच्छा, पढ़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। हाँ भैया। नहीं, भैया सबने नहीं पढ़ा है। हाँ, तो पढ़ा किसके लिए रहे हैं? सबके लिए पढ़ा रहे ना, अब पढ़ लो। हमने कोई चीज़ स्किप नहीं करी है, एक एक चीज़, एरे, मेथड, सबके लिए आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, इस पे टाइम दे रहे हैं क्योंकि चीज़ बड़ी है। हमने भैया, तुमसे पहले ही एक कहा था question फंक्शन पूछूं? में बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ पूछो।
भैया मुझे मेरा ये डाउट है कि जो हमने पेरेंट ग्लोबल फंक्शन जो हमने डिक्लेयर किया है, हाँ। और उसके अंदर हमने चाइल्ड फंक्शन डिक्लेयर किया है, ठीक है? हाँ। तो आपने जो लास्ट में कंसोल डॉट सम प्रिंट में वैल्यू दी है, ठीक है, 2 और 3, और मैं इसके अंदर देना चाहती हूँ, जैसे आपने कंसोल डॉट सम चाइल्ड दिया है ना, इसके अंदर यहाँ पे आप सम सम पेरेंट को प्रिंट कराएंगे, ये कह रही आप ये बात तो सुनो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आपने जो कंसोल डॉट सम चाइल्ड किया है ना, हाँ यहाँ पे यहाँ मैं दूसरी वैल्यू देना चाहती हूँ, तो मुझे ये पूछना है कि अगर मैं यहाँ दूसरी हाँ, वैल्यू चल दूँ तो जाएगी। क्या वो सम चाइल्ड के अकॉर्डिंग चलेगा फिर पेरेंट के अकॉर्डिंग चलेगा? सब कुछ इसके साथ चलेगा। इसका भी तो एक खुद का कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं? अच्छा, अगर इसका भी मैंने यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे जाइए, एक वेरिएबल डिफाइन कर दीजिए, लेट a इक्वल्स टू 4, अब उसको प्रिंट करा दीजिए यहाँ पे 4, सॉरी a सेव भैया करो। आप नहीं समझ रहे हो। हाँ अच्छा बोलो। यहाँ अच्छा हम लोग जैसे रिटर्न कर रहे हैं ना सम चाइल्ड को, तो हम नहीं दे सकते, हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा ए ऊपर। भैया आपने अभी दिया था, एक बार कंट्रोल जेड करो आप। अच्छा ये 3 और 4 ऐसे करके कह रहे हो? हाँ भैया, हाँ, जैसे दे सकते हो। सेम जैसे आपने नीचे पेरेंट में वैल्यू डाली हाँ है हाँ ना, दे सकते हो, कॉल ही तो कर रहे हो, जैसे कर दो। डिट्टो वैसे। तो मुझे ये जानना है कि वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, वो चाइल्ड के अकॉर्डिंग जो चलेगा तुम कि यहाँ पे parent के पास according करोगे, चलेगा? जो तुम यहाँ पे पास करोगे उसके साथ चलेगा बस। इसका मतलब हमें 2 वैल्यू देगा, एक 6 और एक 5, है ना? एक 6 और एक 5 क्यों देगा? अच्छा ये बताओ, एक पेरेंट तुमने Child पेरेंट के सम पेरेंट में 2 और 3 पास करा, उसको कहीं पे यूज ही नहीं करा, तो क्यों देगा वो 5 देगा? वो बार बार 6 देगा, हाँ या ना? तुमने बस पास करा, यूज ही नहीं करा। देखो यहाँ पे ग्रे हो गया हल्का सा, VS कोड भी बता रहा है तुमने यूज नहीं करा उसको कहीं पे, ठीक है? अगर हम यूज करेंगे तो फिर दोनों प्रिंट होना तो चाहिए दोनों ना? प्रिंट होगा, यूज करोगे प्रिंट होगा। 2 बार कॉल करा दो यहाँ ठीक पे, है। दोनों बार प्रिंट हो जाएगा। बस इतना याद रखो, एज अ वैल्यू ट्रीट हो रही है हर चीज़, ठीक? ओके भैया। और तुमको एक चीज़ दिखाएं कंफ्यूज हो जाओगे। सुन लो, डाइजेस्ट कर लो, पढ़ना तो है ही, कमेंट्स तुम्हारे पास हैं, ठीक है? यस भैया, दिखा दो आप। हमने क्या करा था, ये देखो, ये चीज़ें डेली डेवलपमेंट में इतना भले कोई ना पूछे ना यूज़ हो, लेकिन अगर तुम किसी कोड पे काम करोगे तो ये सब चीज़ें ऐसे ही सिंटेक्स में तुम्हें दिखेंगी, तो उस टाइम पे तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये क्या लिख दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तुमको ये ऐसे डीप में पढ़ा रहे हैं इसको, ठीक है? कंपनी में जब काम करोगे तो ज़रूरी थोड़ी सब तुम्हारे हिसाब से यस चले, भैया। उससे पहले भी किसी ने किसी कोड लिखा होगा, हज़ारों साल से कोड चल रहे हैं, 10-20 साल से, है कि नहीं? तो वहाँ पे ऐसे सिंटेक्स तुम्हें दिख जाएंगे, तुम तो परेशान हो जाओगे कि क्या लिख दिया, है ना? जल्दी से सुन लो, बस यही कहेंगे। अब देखो नेक्स्ट चीज़ बताते हैं, हमने कहा अब यहाँ पे देखना, इस फंक्शन के अंदर, सम चाइल्ड के अंदर एक फंक्शन और बनाने जा रहे हैं। फंक्शन नहीं बनाएंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, एक फंक्शन और है, FUNC लिखे दे रहे हैं, ठीक है? और ये FUNC एज अ पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है? और ये FUNC फंक्शन जो है यहाँ पे एज अ वैल्यू, अभी सुनना ध्यान से बस, फंक्शन रिटर्न 4 बंद नहीं हुआ, कुछ दिखा हमने क्या करा है? ध्यान से देखना, पहले यहाँ तक लिखा हुआ था, थर्ड पैरामीटर हमने पास करा जिसमें हमने पूरा पूरा एक फंक्शन बना दिया है, यहाँ पे दिख रहा है? जी भैया। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के अंदर मतलब रिटर्न फंक्शन के कॉल करते टाइम पे हमने एक आर्गुमेंट बना दिया, वो भी एक फंक्शन है, दिख रहा है? थर्ड वाला पूरा। यस भैया। तो जावास्क्रिप्ट में ये भी वैलिड है, आप पूरी तरीके से एक फंक्शन को ही पास कर सकते हैं एज एन आर्गुमेंट, और ये फंक्शन एज आ आर्गुमेंट यहाँ पे जाएगा जो स्टोर होगा फन के अंदर। फन के अंदर अगर तुम कंसोल लॉग करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, बताओ जल्दी से विक्रम। 4 भैया 4
फंक्शन को कॉल नहीं कराया बेटा? सर ये देखो क्या मिल रहा है। ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ये कहाँ बता रहा है? अच्छा ये वाला है, इसको कमेंट कर दें ना, और कहीं तो नहीं लिखा है। दिखा ये वाला लाइन नंबर 44 पे क्या है? लाइन नंबर 44 ये वाली। फंक्शन को कॉल नहीं करा है, फंक्शन खाली लिखा हुआ है, एज अ वेरिएबल पास हुआ है। वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है? ये पूरा बॉडी दिखा, यहाँ पे ये पूरी बॉडी आ रही है, दैट मीन्स 44th लाइन वाला। और तुमने सम चाइल्ड को भी प्रिंट कराया था ना, सम चाइल्ड को कॉल नहीं कराया। सम चाइल्ड के अंदर क्या पड़ा है? ये पूरा, तो सम चाइल्ड देखो यहाँ पे पूरा आ गया ऐसे करके, लाइन नंबर 47 है ना, ठीक है। थक गए इतने में तुम लोग? जब तक पुराने टॉपिक चल रहे थे बड़ा मज़ा आ रहा था, 2-2 घंटे पढ़ाई हो रही थी। सुन लो बेटा, सारे टॉपिक अब से नहीं है। भैया हाँ एक बार ये और समझा दीजिए। देखिए, हमने आपसे कहा फंक्शन एज अ वैल्यू ट्रीट हो रहा है, हाँ कि ना? तो अगर आपने वैल्यूज़ पास करी थी 3 और 3 ऐसे करके, तो क्या हम पूरा फंक्शन भी एज अ पैरामीटर एज एन आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, हाँ या ना? यस भैया। कर Yes, सकते हैं। भैया। तो हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को कुछ रिटर्न करा दिया, एज एन आर्गूमेंट पास कर दिया। अब ये आर्गूमेंट थर्ड वाला जो है इस फंक के अंदर स्टोर होगा, फंक वेरिएबल के अंदर, हाँ कि ना? बोलो। फंक्शन को जब एज इट इज़ एज अ वेरिएबल यहाँ पे तुम कंसोल लॉग कराओगे, तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी कंसोल पे। तो इसीलिए 44th लाइन वाला ये दे रहा है, पूरी बॉडी, हाँ या ना? यहाँ पे अगर तुम ब्रैकेट लगा दो, इसको कॉल कर दो, तब क्या प्रिंट होगा? ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, हाँ या ना? यस एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मतलब 4 प्रिंट होना चाहिए। देखो 4 प्रिंट हो रहा है, यस भैया। तो ये भी जावास्क्रिप्ट में वैलिड है। और किसी लैंग्वेज में होता है ऐसा, जो पढ़े हो अभी तक तुम लोग? ठीक है, तो ये वैलिड है। अब ये हम कोड पुश करेंगे, ठीक है? 5 मिनट देंगे, सब के सब जितना लिखा है इसमें अपनी स्क्रीन पे जाओ, इसको पढ़ो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी फ़िलहाल के लिए ग्रुप पे डाल देना। विक्रम तुम ही ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो दिखा रहे हूँ। विक्रम ले रहे हो? चलो हम ही डाले दे रहे हैं, हम ही, यस भैया। मेरे पे तो है ही। कंसोल लॉक किया, ठीक है। इसको पढ़ो, ध्यान लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बोले दे रहे हैं। जब तक पुराना चल रहा था सब लोग अच्छे से पढ़ रहे थे, आज थोड़ी चीज़ें नहीं हो गई, ठीक है, टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये सब इंटरव्यू स्पेसिफिक चीज़ें हैं, इन सबको पढ़ो। देखो आ गया होगा ग्रुप पे, आ गया? यस भैया। 5 मिनट भैया। 5 मिनट दे रहे हैं, पढ़ो जल्दी से। पहले पढ़ो, अभी कुछ नहीं, पहले पढ़ो जल्दी से। 10:09 हो रहा है, जी भैया। 10:15 पे आएंगे, सबसे पूछेंगे पहले, ध्यान से पढ़ना।
हेलो, यस भैया। यस भैया। पढ़ लिया? जी। यस भैया। एक डेफिनेशन हमने लिखी है यहाँ पे, जल्दी से रीड करो। अंजुम रीड करो। एक सेकंड रुकना, अच्छा पुश कर दिया तब कर रहा हूँ, ठीक है? एक सेकंड। हाँ भैया बोलिए। एक डेफिनेशन यहाँ पे दिख रही है स्क्रीन पे मेरी, हमने लिखी है अभी। ये 55 फंक्शन इज अ 55 लाइन। 56 पे लिखे हो ना आप? 55 से हाँ कमेंट हाँ, किए हो। 56 वाली, सॉरी 56 वाली। रीड करो उसको जल्दी से। हाँ। रीड करिए। अच्छा पढ़ना है। फर्स्ट क्लास फंक्शन, आपने सिटीजन एरो फंक्शन बता अरे रहे हो? बेटा रीड करो बस, वो बस रीड करो तुम, ठीक वो है। एरो फंक्शन नहीं है कुछ। Function in JS are called as first class citizens because they have the ability to be stored in variables passed as parameters and arguments. They can also be returned in the function. क्या समझे इससे? इसका मतलब ये है कि जो JS में फंक्शन है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल्स को स्टोर करने की एबिलिटी है और आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर पास भी होते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, दैट मीन्स यहाँ पे फंक्शन को रिटर्न करना, फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास करना, है ना? इसी को और ये कह रहा है जावास्क्रिप्ट में कहते कि हैं। हम फंक्शन को भी रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, तो इसी को भी जावास्क्रिप्ट में एक जार्गन दिया गया है जिसे कहते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शंस या सिटीजन्स, because they have the ability, functions in JavaScript have the ability to be stored in variables, passed as a parameter and argument, and can also be written in the function, right? यस भैया। तो यही जार्गन है एक। अब इतना पढ़ लिया होगा तुमने, जल्दी से जल्दी पूछे सबसे। योगिता, यस भैया। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, कैसी हो? बढ़िया, आप बताइए। पढ़ा तुमने? लेक्चर पढ़ा? 15 मिनट बाद आई थी क्या? यस भैया मैंने पढ़ लिया। यस भैया मैं लेट आई थी। अच्छा, ये सारा पढ़ लिया अभी जितना बताया? यस भैया पढ़ लिया मैंने। फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन बताओ क्या होता है? एनोनिमस फंक्शन जिसमें हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं विदाउट एनी नेम। ठीक है, वेरी गुड। अमीशा, अमीशा कुमारी, नॉट इन द मीटिंग। भैया अमीशा का माइक वर्क नहीं कर रहा। हाउ डू यू नो? भैया वो बोल रही थी पर आवाज नहीं आ रही थी। महजबीन, आप बताइए। जी भैया। व्हाट इज फंक्शन एक्सप्रेशन? भैया फंक्शन एक्सप्रेशन किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं तो उसे फंक्शन एक्सप्रेशन देते हैं। डिक्लेयर, आर यू श्योर? जस्ट डिक्लेयर? मतलब हाँ, पूरा फंक्शन उसके अंदर लिखते हैं। स्टोर करते हैं, डिक्लेयर नहीं, ठीक है? स्टोर, हाँ। एक एक वर्ड पे ध्यान दो। हाँ मेघा बोलो। मेघा बोलना है कुछ? आवाज नहीं आ रही। अंकिता, अंकिता, अंजुम आवाज आ रही मेरी? जी भैया आ रही है आपकी आवाज। एब्सेंट मार देना इन सबको जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है। आशना, भैया अंकिता बोल रही है बट उसकी वॉइस नहीं आ रही। उससे कहो जल्दी से चैट में लिखे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। यस भैया। आशना, यस भैया। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। भैया जो पैरामीटर्स होते हैं जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तब तो हम
इनको ठीक है। डालते हैं, वो हमारे पैरामीटर्स एंड व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स? और कॉलिंग के टाइम पे जब हम उन पैरामीटर को ऐसा कॉलिंग के टाइम वैल्यूज जब डालते हैं ना, ठीक है, वेरी गुड। अश्विनी, अश्विनी जल्दी म्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ भैया। व्हाट डू यू नो बाय नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन? भैया जिस फंक्शन को हम नेम से डिक्लेयर करते हैं। आई एम सेइंग नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। हर फंक्शन को नेम से डिनोट करती हो तुम। स्क्रीनशॉट दिए हैं, जिसमें उसमें देखो मतलब देखो हम उसमें लोग से। एक वेरिएबल में एक फंक्शन को स्टोर करते हैं और वो फंक्शन को नेम दिया जाता वेरी है। गुड, वेरी गुड, ठीक है। भावना, यस भैया। बेटा बहुत नॉइज आ रही है। रहने दो। छोटू, Hello. व्हाट डू यू नो बाय फंक्शन स्टेटमेंट? Function statement. We can say function define also in function statement like wait like डिक्लेरेशन we एंड are- स्टेटमेंट आर सेम, ठीक है, वेरी गुड। Yes, yes. दीप्ति, यस भैया। हाउ डू यू इन्वोक द फंक्शन? जल्दी प्लीज, मेरे पास पूरा आधा घंटा नहीं, 1 घंटा आप लोग के लिए। भैया फंक्शन इन्वोकेशन मतलब वी हैव टू कॉल द फंक्शन। हाउ, वही तो पूछ रहे हैं, हाउ यू विल कॉल द फंक्शन, हाउ डू यू इन्वोक द फंक्शन? भैया कॉल करके उसको फंक्शन को फोन नंबर मिला देंगे, कॉल हो जाएगा। लाइन नंबर लिख देंगे, कॉल हो जाएगा। भैया मैं बताऊं? नो, आई एम आस्किंग जस्ट फ्रॉम दीप्ति। स्क्रीनशॉट भेजे हैं, उसको रीड नहीं कर सकते हैं आप लोग? 15 मिनट से बैठे हैं खाली। ये फंक्शन का नाम लिख के फंक्शन का नाम लिखा है हमने यहाँ पर भी, देखो यहाँ पे नाम लिखा है, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट लिख के भैया। कौन बोल रहा है? दीप्ति तुम ही बोली थी। यस भैया पैरेंथेसिस में हम आर्गुमेंट लिख के उसको कॉल करेंगे। पैरेंथेसिस बोलो ना, हम लाइन नंबर लिख देंगे तो कॉल हो नहीं जाएगा, है ना? ये बोलो, पैरेंथेसिस लगाते हैं। इन्वोकेशन कैसे करते हैं? यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा है, स्क्रीनशॉट ही देख लो कम से कम, क्या लिखा है? फंक्शन इन्वोकेशन फंक्शन कॉल। तुम बोल रही हो नाम लिख देंगे हो जाएगा। बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही किसी की। 5 मिनट दिए तो सोने लगे सब लोग, है ना? बोलोगे समझ में नहीं आ रहा, टफ है। टफ तो है ही, पूरी जावास्क्रिप्ट टफ है, हम तो कह ही रहे तुमसे। जब तक अच्छी चीज़ें चल रही थी, सब पढ़ी हुई, मज़ा आ रही थी, है ना? सही कह रहे हैं अंजुम? ईरम खान, जी भैया। समझ में आया? यस भैया। पक्का? हाँ भैया पूछ लीजिए। दूसरों की हेल्प करोगी? भैया अगर मेरे को आ जाता तो मैं कर देती हूँ। करोगी, ज़रूर करोगी, खून में है तुम्हारे। ये बताओ 25 लाइन पे हमने क्या लिखा है, एक्सप्लेन करो। 25th लाइन में ना आपने ना फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन एक मिनट भैया मेरे को देखने दीजिए एक बार। देखिए आराम से देखिए। तो आपने ना फंक्शन को कॉल किया है, जो हमने एक जो फंक्शन था ना, जो हमने XYZ के अंदर मतलब फंक्शन को कॉल ही किया भैया, एक वेरिएबल में स्टोर किया। हाँ, कॉल किया। उसके बगल में हमें लिखा है नॉट अलाउड। वाई इट इज रिटन नॉट अलाउड? रीड द लाइन्स फ्रॉम 19 to 25, देन टेल मी। भैया वो नॉट अलाउड इसलिए होता है ना, क्योंकि ना वो ग्लोबली डिफाइंड नहीं होता है। वो हमारे वो ग्लोबली डिफाइंड है, जिसकी वजह से वो ग्लोबल जो डिक्लेरेशन होती है ना,
ठीक है, रिवाइज करना है इसको दोबारा से। वो स्टैक से रिमूव हो ठीक जाता है है ना, ठीक है इसलिए। ठीक है। गायत्री बेटा समझ में आया आज का लेक्चर? ठीक है, आप पढ़िएगा, कुछ दिक्कत है बताइएगा। जैनाब परवीन, यस सर। व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट? जैनाब, हेलो। व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट? जया श्रीवास्तव, अंजुम, हेलो Yes, भैया। मेक श्योर जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा एब्सेंट लगे, भैया। हमें भी देखना है। भैया मैं जया बोल रही हूँ। अच्छा जया, हाँ बताइए कैसे हैं आपकी आप? आवाज नहीं आ रही है। पढ़ा लेक्चर पढ़ा? यस भैया। व्हाट डू यू नो बाय होस्टिंग, कैन यू टेल? भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ यस रही है? भैया। आपकी आवाज आ रही है भैया। हेलो, अब आ रही है? हेलो, अब बोलो। बोल। यार तू ना रहे थे। जया, यस भैया। टेल मी अबाउट होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। फाइन। करीना, भैया पहले पहले वेरिएबल का यूज करके वो बाद में डिफाइन करते हैं। बबीता, जया आपने बोला था बबीता की आईडी से। यस भैया। मैंने एक लिंक शेयर करी है, उसको रीड करिए प्लीज, फिर बताइए। ओके भैया। ठीक है। करीना, चैट में लिख दीजिएगा होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। सेम क्वेश्चंस फॉर यू। इसके अंदर मतलब कि जावास्क्रिप्ट में जो होस्टिंग होती है एक बिहेवियर होता है जिसके अंदर हम अपने वेरिएबल को या फंक्शन को पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। टॉप पे ले जाता है जावास्क्रिप्ट का डेफिनेशन, उसमें डेफिनेशन देखो लिखी है, वो एग्जैक्टली बोलोगी इंटरव्यूअर को, ठीक है? समझी? एग्जैक्टली रट जानी चाहिए तुम लोग को। हाँ रूपा, बताइए रूपा। भैया जावास्क्रिप्ट होस्टिंग इज जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशन आई थिंक टू द टॉप फंक्शन डिक्लेरेशंस एंड वेरिएबल्स, ठीक है, वेरी गुड। यस महजबीन, भैया मुझे एक बात पूछना है आपसे। हाँ पूछिए। जो होस्टिंग आप बता रहे हैं, होस्टिंग नहीं, होस्टिंग है। कोड कैसे होस्टिंग, तो उसमें एक पूरा प्रोसेस आएगा ना? मैं मेरी स्टैक वाला फिर उसके बाद हमारा बेटा मैंने आपको schema एक बन लिंक शेयर जाएगा। करी है ना, एक लिंक शेयर करी है ना, उसमें जो लाइन लिखी है आप सिर्फ उतना बोलेंगे। मैंने जो प्रोसेस एक्सप्लेन करा था वो जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है, जावास्क्रिप्ट इंजन कैसे वर्क करता है, चीज़ें कैसे चलती हैं, वो पूरा बताया था, ठीक है? ओके भैया। ठीक है। महजबीन, जी भैया। व्हाट डू यू नो बाय फर्स्ट क्लास फंक्शन और फर्स्ट क्लास सिटीजन? भैया जावास्क्रिप्ट में फंक्शन जो होते हैं वो फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं, क्योंकि उसके अंदर फंक्शन आर्ग्यूमेंट के अंदर भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के साथ वर्क करते हैं फंक्शन, इसलिए इसको फर्स्ट क्लास, क्योंकि फंक्शन के पास एबिलिटी होती है हाँ, वेरिएबल को ये स्टोर करने जार्गन है प्रिंसिपल का हो, जैसे ऊप्स के प्रिंसिपल होते हैं उसी टाइप से ये भी कह सकते हैं प्रिंसिपल टाइप का है, ठीक है? जी भैया। है ना? इसी पे बेस्ड हमारे हायर ऑर्डर फंक्शंस एंड कॉल बैक्स हैं,
तो वो भी इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी ताकि याद कर लो, और अपनी तरफ से अपनी कॉपी में लिखो भैया। यहाँ पे हम कितनी चीज़ें लिख देंगे जब अपनी कॉपी पे नहीं लिखोगे तुम लोग, ठीक है? ओके भैया। ठीक है। जी भैया। अंजुम, यस भैया। व्हाट डू यू नो बाय इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शंस? इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन क्या करता है, आपको यहाँ पर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब इसका जो वर्क होता है ना वो बहुत फास्ट होता है, ये बहुत जल्दी काम करता है। बस आप पैरेंथेसिस लगाओगे, उसमें आपको फंक्शन वगैरह का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये भी एक फंक्शन ही है ये। हाँ, वेरी गुड। हाँ, सुना सब लोग, ध्यान से सुने क्या बोला है उसने? यस भैया। ठीक है, समझ गए? यस भैया। पूरी क्लास रिवाइज हो गई इससे? यस भैया। इसीलिए कह रहे हैं पेशेंस रखो। पेशेंस रखोगे चीज़ें याद हो जाएंगी। नोट्स बना लेना, वरना हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। सही कह रहे हैं अंजुम? यस भैया। किसका हैंड रेज है, क्या किसी का? संतोषी, संतोषी चौधरी। यस क्या है आपका स्टेटस? पढ़ाई चल रही है कि जस्ट एंजॉयिंग द एग्जामिनेशन लीव? Why so dull? I told that everyone should come having their dinners. Take a water bottle nearby you. Am I clear? Santoshi? यस भैया क्लियर। यस भैया क्लियर। Okay. I trust भैया you. द्वारका में पानी का शॉर्टेज हो गया है। कहाँ पे? मतलब जहाँ पर हम रह रहे हैं ना, इस एरिया में अच्छा। पानी का शॉर्टेज हो गया है। ओके। पानी नहीं है यहाँ पर। दिल्ली कैंपस में? हाँ अंजुम, आप एकेडमिक एसोसिएट हैं, यू हैव टू हैंडल। भैया, अगर जमीन के नीचे से पानी खत्म हो गया तो फिर हम कहाँ से हैंडल कर सकते You हैं? have to भैया handle, पानी कैसे हैंडल करेंगे भैया? बच्चों को हैंडल कर सकते, पानी कब रहता। या मजाक कर रहे हैं, पता है। भैया आप हमारी जगह पे रह के देखिए, एक बार दिल्ली कैंपस आके देखिए। तभी तो नहीं आ रहे तभी तो नहीं आ रहे हैं। भैया की जॉब लगी रे, भैया जाएंगे अभी दिल्ली कैंपस। हाँ अश्विनी, यू आर वेरी राइट। सुमैया, सुमैया शेख, जितने भी नीचे लेटर वाले हैं ना ये रह जाते हैं हमेशा। सुमैया, यस भैया। I want to see your notes. Have you written anything? यस भैया। Make sure you write. Okay? आज का लेक्चर समझ में आया? यस भैया, बस थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है ना? है। वीडियो दोबारा देखना। ये रिपोजिटरी पे कोड पुश कर दिया है, कोड रिव्यू करना, समझना क्या क्या चीज़ है, एक एक जार्गन जो लिखा हुआ है, ठीक है? वो आ रहा है, लेकिन वो शिल्पी, यस भैया। पढ़ाई हो रही है? यस भैया, मैंने आज ही क्लास ली है। अच्छा, फर्स्ट क्लास है आपकी? यस भैया। अच्छा, चलिए आप वेट करिए, अभी बताएंगे आपको। अंजुम, क्लास एंड करें क्या? बहुत ज़्यादा टॉपिक हो गया है इन लोग के लिए। अंजुम, हाँ भैया, कर देते हैं। ठीक है, क्लास एंड करते हैं। आप लोग प्लीज़ अपने एंड पे नोट्स बनाइए, चीज़ों को देखिए, पढ़िए। जिसको रुकना है रुक सकता है। जितने नए बच्चे हैं प्लीज़ रुक जाओ, कुछ बताना है। और जिनको कल वो देना है प्रेजेंटेशन वगैरह, मैसेज कर देना। 3 बजे प्रोबेबली टाइम है, 3 बजे या 2 बजे या 12 बजे, ठीक है? मैसेज कर देना। भैया आपने 12 बजे बोला है। हाँ, तो आपको 12 बजे बोला है मैंने, कुछ बच्चों को 2 बजे, कुछ बच्चों को 3 बजे। ओके? हेलो सर। हाँ संगीता, 1 सेकंड रुक जाओ, सर 1 दोबारा सेकंड बोलो रुक ना, जाओ, मैं 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड प्लीज़।